ये देखिए हमारे होटल का छत है और पूरा भीड़ लगा हुआ है। कुछ लोग सूर्य भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे हैं। चलो 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 चलो। ये जो सामने मंदिर है ये माँ कन्याकुमारी का मंदिर है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं इधर। हम तो जा रहे हैं थोड़ा सा सी की तरफ, बैठेंगे उधर आराम से। अभी टेंपल नहीं जा रहे, जाएंगे फिर कभी। अभी तो नहीं जा रहे, अभी तो थोड़ा सी की तरफ बैठने के लिए जा रहे हैं। ஆயிலும் என் பலவீனத்தால் முடிந்த அளவு அதில் पता नहीं, शायद बचपन में कभी सोचा था कि कन्याकुमारी जाएंगे। कितना टाइम लग गया है आने में। कुछ खास नहीं है यहाँ पे वैसे, बस यही है कि एक विवेकानंद मेमोरियल है देखिए इस तरफ है। वहाँ पर तिरुवल्लूर का टेम्पल है जो कि बाद में बनाया गया है शायद। मेरे मम्मी पापा जी यहाँ पर घूम कर गए हैं बहुत पहले, 2014 में घूम कर गए थे। और पापा जी तो खैर उससे भी बहुत पहले गए थे घूम के। तो मुझे उतने साल लगा उसके बाद आने में। तो उस टाइम उन लोग बताते थे कि वो उस दोनों टेम्पल के बीच में, उस दोनों आइलैंड के बीच में कोई ब्रिज नहीं था, बट अभी बन रहा है वहाँ पर ब्रिज। जब आप ऐसे सब जगह आते हैं ना तो पता नहीं, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कॉन्टेम्पलेट करने लगते हैं आप। जिंदगी के मायने क्या है, क्यों जी रहे हैं हम लोग ये जिंदगी को, मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, पैदा क्यों हुए थे। इस वजह से हम लोग धरती पर आए थे, क्या हमने अचीव किया, ये जो अचीव किया इसका इसके क्या मायने हैं। कुछ भी रैंडम थॉट्स आता है, मुझे तो आता है, शायद आपको भी आता होगा। बट मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिस वजह से हम ये बातें आपसे कर पा रहे हैं। अब मुझे क्या लगता है कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है। अब आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आप सबको पता है कि इंडिया का लास्ट पॉइंट है, मतलब मेन लैंड इंडिया का। ऐसे इंडिया का लास्ट पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट कंसिडर किया जाता है जो कि अंडमान में है। बट मेन लैंड इंडिया का यही है लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी। तो लास्ट पॉइंट लोग बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ के लोग ऐसा बोलने लगे कि नहीं ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से इंडिया स्टार्ट होती है, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे हम? कि अगर देखें तो क्लियर डिमार्केशन तो यहीं पर है, इसके बाद लैंड नहीं है। समुद्र के बाद ये पहला लैंड यही है इंडिया का। यहाँ से जो पीछे गई है वो कंटिन्यूएशन है ना लैंड का। तो फर्स्ट पॉइंट अगर यहाँ के लोग बोलेंगे कि नहीं फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट नहीं है, लास्ट पॉइंट फिर कौन सा है इंडिया का? या अगर ये लास्ट पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अपने मन से ने अपने मन से डिमार्केशन किया हुआ है ना कि कश्मीर के बाद खत्म है इंडिया। बट वहां अगर आप जाकर खड़े होंगे
ओ भाई पानी आने वाला है। बट अगर वहां जाकर आप खड़े होंगे कश्मीर में तो दिखता कहाँ है कि यहाँ से है कश्मीर, यहाँ से है इंडिया। कन्याकुमारी में तो क्लियर दिखता है कि यहाँ के बाद सिर्फ समुद्र ही है और कुछ नहीं है। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। सनसेट यहाँ से नहीं दिखता है। अगर आप कन्याकुमारी सनसेट सोचकर आ रहे हैं और कन्याकुमारी के लास्ट पॉइंट पर अगर सोचेंगे कि यस मुझे सनसेट दिखेगा तो सनसेट नहीं दिखता है। कन्याकुमारी का जो लास्ट पॉइंट है वो रिलेटेड है ईस्ट की तरफ, तो यहाँ से सनराइज दिखता है। सनसेट के लिए यहाँ पर वट्टा कोटाई फोर्ट है, जहाँ पर कि यहाँ के लोकल्स वगैरह और सब भी लोग वहाँ जाकर देखते हैं। वो दूसरी तरफ है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। बहुत भीड़ है, क्योंकि इधर अरेबियन सी वाला साइड है, इधर थोड़ा वेव्स हाई है, बट गंदगी है यहाँ पर भाई, गंदगी है। और वेव्स पता नहीं कितना दिख रहा है क्योंकि लाइट है इस तरफ और उधर डार्क है। साढ़े 9 हो गया है, बट फिर भी हलचल ज़बरदस्त है। मतलब शाम जैसा ही लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है रात हो गया। सारे शॉप्स खुले हुए हैं। कुछ डिनर विनर लेना था तो वो ले लिया, खुद के लिए और चंदन दोनों के लिए। रूम पर ही बैठकर खाएंगे। भाई साहब, ओ तिरुवरूर का टेंपल का लाइट ऑफ कर दिया है। हवा बहुत तेज़ चल रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़। ये अरेबियन सी साइड वाला एरिया है, ये वाला। इस तरफ से आए और तिरुवरूर का टेंपल जो है विवेकानंद मेमोरियल उस तरफ है, बट अभी रात हो गया है तो अब दिख नहीं रहा है। उधर लाइट जला हुआ था कुछ देर तक, पता नहीं ऑफ क्यों कर दिया। अच्छा स्पॉट है, स्पॉट बढ़िया है, घूमने लायक जगह तो है भाई कन्याकुमारी। The next day. भीड़ लगा हुआ है हमारे छत पे। ये देखिए हमारे होटल का छत है और पूरा भीड़ लगा हुआ है सनसेट के लिए। सनसेट वहाँ से हो रहा है और वहाँ भी देखिए जो कहाँ कल गए थे ना शाम को,
पूरा लाइन से भीड़ लगा हुआ है। ये इस तरफ भी देखिए पूरा भीड़, सारे लोग यहाँ खड़े हैं होटल वाले। किसके लिए? सनसेट के लिए। दूसरी तरफ देखें और उधर भी बहुत भीड़ है भाई। वो देखिए वहाँ पर देखिए भीड़। और इधर ये छत पे, वो छत पे, सब जगह लोग सनराइज के लिए खड़े हैं। सुबह सुबह टाइड्स मॉडरेट ही है, हाई टाइड्स नहीं है कल रात जैसा। कल रात को तो एकदम तूफान मचा हुआ था उस एरिया में। इस तरफ तो शांति था कल भी, जिस तरफ से सनराइज़ हो रहा। कुछ लोग से भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे। मैंने उस एंगल से सोचा नहीं था ना, इसलिए। बट ये तो ऑब्वियस सा एंगल है हमारी परंपरा में। कन्याकुमारी का जो टेंपल है ना, जो कन्याकुमारी माता जिसको बोलते हैं, जो देवी हैं, जो कन्याकुमारी देवी हैं, वो हमारे जस्ट होटल के सामने है। ये देखिए, ये वाला। रात भर ये भजन बजता ही रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ फेस्टिवल होगा, मैंने पता लगाने की कोशिश नहीं करी। लोग अब वापस जा रहे हैं धीरे धीरे, सारे लोग वापस जा रहे हैं अब। सारे लोग बहुत खुश, उन्होंने सनराइज़ देख लिया कन्याकुमारी में। हम भी बहुत खुश, मैंने भी देख लिया। लोग इसी के लिए तो आते हैं यहाँ पे, सनराइज़ देखना, सनसेट देखना। कन्याकुमारी से सनसेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सनराइज़, जो कि सनराइज़ सीधा ही दिखता है। सनसेट के लिए तो दूसरी तरफ जाना पड़ता है। यहाँ पर मेन सनराइज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस तरह का होटल लेंगे, जैसे हमने होटल समुद्रा लिया, इसका देखिए एकदम पूरा बीच पर है ये देखिए सामने ही रिवर है। और सबसे लास्ट होटल यही है इस जगह। इस जगह सिर्फ यही होटल नहीं है, और लाइन से 2-3 होटल और है। बट मैंने गूगल मैप पे जो देखा था ना बुकिंग करने से पहले, तो मुझे तो यही लगा स्ट्रैटेजिक लोकेशन। एक ये लगा, एक होटल मनिया लगा। होटल मनिया ये है, ये वाला, जिसके छत पर वो 4-5 लोग हैं, वो जो कि कन्याकुमारी टेंपल के एकदम बाजू में है। बट मैंने होटल मनिया इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका हाइट नहीं है, वो 2-3 फ्लोर का ही है, और ये 4 या 5 फ्लोर का है, 5 फ्लोर का है। तो ये हाइट में भी इस जगह सारी बिल्डिंग से सबसे ऊंचा यही होटल है। तो ये सारे स्ट्रैटेजिक थॉट्स आए थे मेरे दिमाग में इसको बुक करने से पहले। और वो बुक भी मैंने ऑनलाइन नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा ऑनलाइन बुक करने से हो सकता है ये रूम कुछ और दे दे। तो यहाँ आकर मैंने रिसेप्शन पे बात करके उससे कंफर्म किया कि मुझे रूम विद अ व्यू चाहिए। तो उसने रूम विद अ व्यू बोला, वो तो बुक हो गया है। वो जो कि इस तरफ था, ये सनराइज़ फेसिंग वाला रूम, इस तरफ फेसिंग। तो हमें इस तरफ वाला नहीं मिला, हमें ये कन्याकुमारी और तिरुवल्लुर स्टैच्यू फेसिंग रूम मिला, जो कि अच्छा ही है, क्योंकि फिर भी तो सी फेसिंग ही हुआ ना एक तरह से। बट हाँ, इस तरफ अगर मिलता तो ये तो प्रॉपर सी फेसिंग होता।
later. जा रहे हैं मंदिर, माँ कन्याकुमारी मंदिर। ये जो मंदिर है माँ कन्याकुमारी का, ये शक्तिपीठ है। तो देखते हैं, भीड़ तो बहुत हो गया है, सुबह नहीं था, अभी बहुत हो गया है। A few moments later. दर्शन हो गए, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प, क्योंकि ये सबसे लास्ट हम ही थे। मंदिर बंद कर रहे थे। तो क्या टाइम हो रहा है? 9:20, मतलब कि मान के चलिए 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मैंने पूछा फिर कब खुलेगा, उन्होंने बोला 4 बजे शाम को। बहुत ही ब्रीफ दर्शन हुआ और हमको ऐसे चलो 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 मंदिर बंद, चलो चलो करके हमको हटा दिया। अच्छा, इधर से एंट्री है मंदिर का, बट हम जो है ना, हम उल्टा साइड से घुस गए थे, मतलब जिधर से एग्जिट है ना उधर से घुस गए थे हम। इस वजह से मुझे इन लोगों ने शायद नोटिस नहीं करा कि ये इतनी लेट घुस रहा है अंदर। तो मेरा एकदम हल्का सा ग्लिम्स मिला और मुझे हटा दिया। तो ठीक है, एक और शक्तिपीठ का दर्शन हो गया मुझे। धर्मस्थ सन्नति। तो ये मंदिर जो है ना, कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 3000 साल पुराना है और माँ पार्वती का एक रूप है, माँ कन्याकुमारी। शक्तिपीठ है तो ऑब्वियसली। तो यही है, अब निकल रहे हैं। ये कुछ प्रसाद इस तरह मिलता है। तो अब यहाँ से निकलते हैं। ये दुकान वगैरह भी बंद कर रहे हैं, मतलब सुबह 9 बजे तक की शायद टाइम है इस मंदिर का, या फिर पता नहीं आज होगा ऐसा। भाई कन्याकुमारी में हम 4-5 जगह अभी तक तो खा ही लिए होंगे कल से लेके आज तक। एक चीज़ क्लियर हो गया है कि यहाँ खाना कहीं भी अच्छा नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है खाने का। कोई सा भी खा लीजिए आप, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सी फूड सब खा के देख लिया, ब्रेकफास्ट। चाय तक अच्छा नहीं मिल रहा है भाई, पता नहीं क्यों। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है समुद्र के बीच में, वहाँ जाने के लिए यहाँ से फेरी चलती है। और लाइन देखिए, वहाँ होटल के पास तक लाइन है, वहाँ से भाई साहब इतनी गर्मी में लोग खड़े हैं, बाप रे। और नॉर्थ इंडियंस बहुत आते हैं, भर भर के। नॉर्थ इंडियंस मतलब कि वो उधर MP, UP, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उस तरफ के लोग ज़्यादा। बिहार के भी हैं, बिहार के भी 1-2 लोग, बिहार के भी कुछ लोगों की आवाज़ सुनी मैंने। बट यूजुअली मुझे बात करके, लोगों का टोन देख के, लोगों का एक्सेंट समझ के यही लग रहा है दिल्ली के आसपास वाले, उस तरफ वाले ज़्यादा आते हैं। भाई साहब यहाँ तक लाइन लगा हुआ है जेटी का, इतने धूप में खड़े हैं लोग, बाप रे। हमसे तो ना हो पाएगा भाई, इतने धूप में विवेकानंद मेमोरियल जाना, इतने लाइन में लग के, क्योंकि ये लाइन सुबह से, अभी से नहीं है, सुबह से ऐसे ही लाइन है। तो ये तो बड़ा टफ हो गया। अब मतलब पता नहीं मुझे, ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे मिसमैनेजमेंट लगती है। अगर गवर्नमेंट देख रही है कि कंसिस्टेंटली इतना भीड़ होता है, किसी सीज़न को आप प्रेडिक्ट कर लीजिए कि इस सीज़न में इतना भीड़ होता ही है, हमेशा लोग लाइन पे लगते ही हैं, तो या तो आप जेटी बढ़ा लीजिए या नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बढ़ा लीजिए, कुछ तो करिए। सोचेंगे, अगर सॉल्व करने का सोचेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, बट अगर आपने सोच रखा है कि सॉल्व करना ही नहीं है, जैसे चल रहा है ठीक है, तब तो ठीक है। बातें करते करते आ गए अपने होटल। अगर आपको भी मस्त व्यू चाहिए और सी के बिल्कुल नज़दीक, तो यहाँ रुक सकते हैं आप। यही है, बेस्ड ऑन माई रिसर्च। लिफ्ट भी है। अब करेंगे चेकआउट।
निकलेंगे अब यहाँ से। भक्तजन परिपाल भरित शरजा